भजन संहिता 103। पहला वचनों से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर का बड़ाई कर, उसके किसी भी उपकार को कभी भी ना भूलना भजनकार कहता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन से कहता है। मन है ना, अपना मन, अपना हृदय, हार्ट इज डिसाइडफुल ऑफ ऑल लिखा गया। अपना हृदय सब चीजों में, सब बातों में धोखा देने वाला है लिखा गया। तो मन है ना, क्या करता है बोलो तो धोखा देता है। हृदय धोखा देता है, बदल जाता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उपकार किया है ना, वो उपकारों को भूल जाना और आभारी से, कृतज्ञता से रहने नहीं देता है मन। इसलिए भजनकार मन से कहता है, हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, उसको तो धन्य कहना, उसका धन्यवाद करना, ऐसा बोलता है। बहुत सारे लोग कृतज्ञता से, एहसानमंदी से, वो हृदय से नहीं रहते हैं। परमेश्वर के उपकारों को भूलकर, कृतज्ञता से नहीं रहकर अपने मार्गों में चलते हैं, मतलबी और स्वार्थी लोग बनते हैं। कुछ भी वो लोग को समस्या या मुसीबत रहेगा तो आकर प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर के भलाइयों को, उपकारों को पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर को छोड़ देना, ऐसा काम। जब कुछ काम नहीं रहता है, बहुत तकलीफ में रहते, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक अच्छा नौकरी देता है, एक 20,000 या 25,000 का नौकरी आज का दिन कुछ लोगों को मिल रहा है। अभी किसी से मांगने का जरूरत नहीं, मेरा परिवार चल रहा है करके ऐसे स्थिति में आए तो कुछ लोग हो गया परमेश्वर को भूल जाना, चर्च को छोड़ देना, प्रार्थना करना छोड़ देना, कभी भी उनका मन करेगा तो आना, ऐसे परिस्थिति में हो गए। वचन कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आभारी मन से रहना। वचन कहता है ये साल भर देखो परमेश्वर ने हमको किस तरह से चलाया है। ये साल भर परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। और देखो तीसरा वचन में, चौथा वचन में, वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जीवन उकाब के समान नई हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, रोगों को चंगा किया, तेरे सारे अधर्मों को क्षमा किया। अभी देखो प्रभु ने सब काम अपने जीवन में किया है, तो इसलिए बोलता है, भजनकार बोलते सब प्रभु ने किया है, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, उसको धन्य कहना बोलता है। देखो यीशु मसीह 10 कोड़ियों से कहता है, जब 10 कोड़ी कुष्ठ रोगी उनके पास आकर हे स्वामी हम पर दया कर कहते, तो तुम जाकर याजकों को दिखाओ अपने आप को, बोलता है प्रभु। तब वो लोग याजकों के पास, याजक के पास अपने देह को दिखाने के लिए जब जाते हैं, मार्ग में ही वो सब लोग शुद्ध हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। तो याजक को जाके दिखाओ करके प्रभु क्यों बोला, बोलो तो पुराने नियम में
यदि किसी को भी कुष्ठ खोड़ी आता था तो याजक लोग है ना उनको परखते थे, और याजक लोग निर्धारण देते थे कि इसको कुष्ठ व्याधि है, तो वो लोगों को समाज के बाहर रखते थे, समाज में रहने नहीं देते थे। वो लोग अछूत, अनटचेबल लोग थे, उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे को बीमारी आता है ना, इसलिए वो लोगों को समाज के बाहर, वो लोगों को नगर के बाहर रखते थे। तो वो लोग जब प्रभु जा रहा था, प्रभु हमें चंगा कर, हम पर दया कर बोल के पुकारते, तो प्रभु बोलता है तुम लोग जाके याजक को दिखाओ। जब वो लोग ठीक हो जाते तो याजक लोग परखेंगे, पूरा शरीर को परखेंगे, 7 दिन तक वो लोग ऐसा परखते रहते। तो वो याजक देखेगा कि इसमें कुष्ठ नहीं है करके, तो फिर से क्या होगा बोलो तो वो लोगों को फिर से इजरायलियों के बीच में, लोगों के बीच में रहने के लिए उनको अनुमति देते थे, परमिशन देते थे, ऐसा होता था। तो याजक को जाकर दिखाओ बोलते, तो जाते वक्त ही वो लोग शुद्ध हो गए। तो उनमें से एक व्यक्ति लौटकर आकर प्रभु के पास, देखो लूका 17वां अध्याय 17वां वचन पढ़ेंगे हम लोग, 15वां वचन से पढ़ते आएंगे। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? 10 लोग शुद्ध हो गए ना, तू अकेला आया है। वो अकेला आकर क्या कर रहा है? मुंह के बल परमेश्वर के सम्मुख में गिरकर परमेश्वर को दंडवत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है कि बाकी के 9 कहाँ पर है? ये प्रश्न से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उनका धन्यवाद करे, उनका बड़ाई करे, उनका प्रशंसा करे। मैंने चंगा किया ना, तो उसके बदले में मुझको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, प्रभु देखता है। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी के 9 लोग बिना कृतज्ञता से चले गए, पर है ना कृतज्ञता से प्रभु के पास आकर मुंह के बल गिरकर उनका आराधना कर कर उनका धन्यवाद करता है, उनको दंडवत करता है। तो इसी तरह से प्रभु ये सभी लोगों से चाहता है, क्या करके? प्रभु क्या चाहता है? उनका धन्यवाद करना, उनका आराधना करना, थैंक्स गिविंग प्रभु चाहता है। और हम लोग देखते हैं कि इजरायली लोग, उनके बारे में लिखा गया है रोमियो का पत्री 1 अध्याय 21वां वचन में इस तरह से लिखा गया है, देखो, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। वहां पर देखो वो वर्ड को, लाइन को मेंशन करो, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर की बड़ाई वो लोगों ने नहीं किया, परमेश्वर को जानने पर भी। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर ने मिस्र देश से, दासत्व से उनको छुटकारा दिया, लाल समुद्र को पार करवाया, मिस्र सेना को लाल समुद्र में पूरी तरह से डुबा दिया, मार दिया। प्रभु ने उनको चट्टान से पानी दिया, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का आहार दिया, मन्ना दिया। प्रभु बहुत सारे भलाइयों को किया। ये सामर्थी महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। कर कर परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव करने पर भी वो लोगों ने धन्यवाद नहीं किया, वो लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया। इस तरह से लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया है कि उनका मन अंधेरा हो गया, लिखा गया। जिनमें कृतज्ञता नहीं रहता है वो लोगों का मन अंधेरा हो जाता है। जिनमें वो शुक्रिया का मन
एहसानमंदी मन बोलते हैं ना, आभारी मन जिनमें नहीं रहता है, वो लोगों का मन पूरा अंधकार से भर जाता है। ये गिनती का किताब 14वां अध्याय में उसका आप 27वां वचन से पढ़ते आओगे तो इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग है ना बड़बड़ करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग है ना फुसफुसाने लगे, यानी बात करने लगे। जब वो लोगों को तकलीफ आया, सामने उन लोगों ने शत्रुओं को देखा। कानान देश में बड़े बड़े देह के दानव लोग हैं, हम लोग वो देश में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा वो लोग डर कर परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में जब वो लोग बात करने लगे, परमेश्वर कहता है कि ये लोग है ना कृतज्ञता रहित लोग हैं। ये लोगों को मैंने मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आया, अमालेकियों पर जय दिया, इनको पानी दिया, आहार दिया, सब बातों में संभाला। ये लोगों को सूरज की गर्मी लगने नहीं दिया, इनको अच्छा छाया दिया, मैं रात में उजियाला दिया मैंने, इनको ठंड नहीं लगा। इनका 40 साल ये लोग जो कपड़े पहने हैं, ये 40 साल में इनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ। एक बार सोचो, 40 साल कपड़े धोए नहीं बोलता है वो लोग, तो पर फिर भी वो वस्त्र पुराना नहीं हुआ। उनका चप्पल नहीं फटा, उनका पांव सूजा नहीं इस जंगल में। इस तरह से मैं चलाया। ये सब बातों को ये लोग छोड़कर सामने का परिस्थितियों को देखकर मेरे विरोध में बात करते। ये लोग मेरा स्तुति करना चाहिए था, मेरा धन्यवाद करना चाहिए था, पर ये लोग मेरे विरुद्ध में बात कर रहे, इसलिए ये लोग कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं करेगा। यहोशू और कालेब ये दोनों को छोड़कर कोई भी कानान देश में, प्रतिज्ञा भूमि में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? ये लोगों में ना कृतज्ञता नहीं, जिनमें कृतज्ञता नहीं रहता है, जिनमें आभारी मन नहीं रहता है, वो लोग हजारों हजारों के संख्या में नाश हो गए करके हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग नाश हो गए। यदि आप किसी को भी कुछ मदद किए, वो लोग कृतज्ञता से नहीं रहे, उनका चेहरा आपको देख के फेर कर चले जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? मैं यहाँ पर एक आदमी को बहुत तकलीफ में था बारिश के टाइम में, पूरा घर पूरा लीकेज था। पास्टर मुझको, अन्य जाति का हो, पास्टर ऐसा ऐसा परिस्थिति है, बहुत तकलीफ में, थोड़ा मुझको ताड़पत्री डालने के लिए हेल्प करो बोला। तो ठीक है, मैं उनका परिवार को देखकर हेल्प किया। ठीक है, तुरंत 5,000 रुपये तुरंत फोन पे किया, उस टाइम में था मेरे पास, किया। वो क्या बोला मेरे को, अब भी 15 दिन में मेरे को पगार आएगा तो मैं आपको दे दूंगा बोला। ठीक है, 15 दिन में आएगा तब मेरा वो सब जो कुछ भी खर्चा है सेवकाई में हो जाएगा करके। वो अभी लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए, मुझको देख के मुंह फेरता है। आप समझ रहे हो? अभी मैं उससे कैसा रहेगा? अगली बार उसको कुछ तकलीफ आएगा तो मैं करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आभारी मन से रहना चाहिए था ना, वो आके सॉरी पास्टर करके तो बोलना चाहिए था ना। अरे मेरा कोई भी है ना, आप लोगों का कोई भी 1 रुपया खाएगा तो चलेगा, मेरा नहीं खाना चाहिए। मेरे पास क्या, मेरा कमाई है, मैं किधर भी गटर साफ करके पैसा कमाता है या बिजनेस करके पैसा कमाता, ये परमेश्वर का पैसा ही है। लोगों का खून नहीं है मेरे पास जो है। 1 रुपया भी लेके एक आदमी मेरे से ऐसे ही खर्चे के लिए पैसे, बच्चों का फीस भरने का है बोल के, वो जाके खैनी तंबाकू खाता था, और दूसरी बात क्या किया, दारू पीना, ऐसे सब काम किया, टीबी आके मर गया वो। मैं कल भी अपना अम्मा लोगों को, आंटी को, लोग को बोला, मैं कभी भी कुछ भी आपको देता हूँ, गाड़ी भाड़े का पैसा देता हूँ, गाड़ी भाड़ा यूज़ करो, आपको किधर भी नाश्ता करना है नाश्ता करो, खाना खाना है खाना खाओ, जूस पीना है, चाय पीना है, लग्जरी करना है, सब करो, पर बचा हुआ पैसा आपके पास मत रखो। आठ आना भी मत रखो, 1 रुपये भी मत रखो, मेरे को दे दो करके मैं कल ही बोला, क्योंकि ये पैसा मेरा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात अलग है।
अपन ने किसी को भी मदद किया, आपने किसी को भी मदद किया, अगर वो आभारी मन से नहीं रहेगा तो आपका दिल कितना दुखेगा। आप उनको दूसरी बार कुछ भी मदद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग है ना कृतज्ञता से रहे बोलकर। जिनमें कृतज्ञता नहीं है, बहुत सारा लोग नष्ट हो गया है, व्यर्थ हो गया है। उनके विचारों में वो लोग व्यर्थ हो गए करके लिखा गया है। वो लोग का मन पूरा अंधकार से भर गया है करके लिखा गया है। और हम लोग देखते हैं, देखो जिनमें कृतज्ञता रहता है वहां पर देखो अपन ने पढ़ा था कि प्रभु हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमें चंगा किया, हमको अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त किया। कृतज्ञता जिनमें आभारी मन रहता है ना, प्रभु ने मेरे को इतना दिया, बस प्रभु का धन्यवाद 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 बोलते रहते हैं। शैतान हमेशा क्या करता है बोलो तो, जो अपने पास नहीं है ना वही शैतान अपने को याद दिलाते रहता है, वही दिखाते रहता है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो नहीं दिखाता है शैतान। अरे आदन के वाटिका में परमेश्वर ने सारे वृक्ष के फल को खाओ करके बोला। सब पृथ्वी में सब पशुओं पर, जीव जंतुओं पर, सब बातों पर परमेश्वर ने आदम को अधिकारी बनाया था, अधिकार दिया था सब बातों पर। शैतान आकर ये सब नहीं दिखाता है, वो नहीं खाने को बोला ना। देखा तुम्हारे में कमी है, वो खाओ, तुम लोग देवी देवता बनोगे, तुम्हारे आँख खुलेंगे, ऐसा बोलता है। हमेशा वही पॉइंट आउट करता है। हमेशा शैतान है ना हमारे पास क्या नहीं है वही दिखाएगा, और हमको क्या समस्या है वही दिखाएगा, ताकि हम लोग है ना क्या बोलते परमेश्वर के विरुद्ध में बात करे, कोसे, परमेश्वर से दूर हो जाए, हमारा दिल दुखे, यही वो चाहता है। पर हम लोग देखेंगे तो अभी एक बार है ना हमारा पास्टर ने एक अच्छा एग्जाम्पल बोला। दो जन है ना चर्च में जाके प्रेयर कर रहे, लगभग है ना वो 2 महीने से देख रहा है, बोलता है एक व्यक्ति जाके, प्रभु मुझको बाटा शूज दो, बाटा शूज दो। बाटा बोलो तो समझ रहे हो कि नहीं? बाटा कंपनी का वो महंगा शूज रहता है ना। प्रभु मुझे बाटा कंपनी का शूज दो, बाटा कंपनी का शूज दो बोल के प्रार्थना कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति, प्रभु मुझे आँख दिया, मुझे नाक दिया, कान दिया, मुंह दिया, प्रभु धन्यवाद, हाथ दिया, प्रभु धन्यवाद, पहनने के लिए कपड़ा दिया, प्रभु धन्यवाद, खाने के लिए खाना दिया, प्रभु धन्यवाद बोल के ये धन्यवाद करते रह रहा है। और ये इसका प्रार्थना हर दिन, मुझको बाटा शूज चाहिए, बाटा शूज चाहिए, इसका प्रार्थना कई दिनों से ये सिर्फ धन्यवाद ही कर रहा है बोल के, ये क्या सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है करके उसको देखा, बोलता है देखा तो उसका दोनों पैर नहीं है, बोलता है पैर नहीं है उनको, फिर भी पैर नहीं है करके मुझको ऐसा क्यों बनाया बोल के वो दुखी नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा है? हाथ दिया, आँख दिया, कान दिया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, कपड़ा दिया, खाना दिया, रहने के लिए दिया, प्रभु धन्यवाद 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 बोल रहा। इसको बाटा शूज नहीं है बोल के ये रो रहा है। समझ रहे हो? हम लोग यही गलती करते हैं। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, वो छोड़ के जो नहीं है, दूसरे को अभी उनके तरह बनने का है, उनके पास इतना है हमारे पास नहीं है करके दूसरे को देख के हम लोग कंपेयर क्यों करने का है। संतुष्ट सहित दैव भक्ति बहुत लाभ देता है, लिखा गया। हालेलुया। संतृप्ति से रहना है, उसमें अपने को बहुत फायदा है करके वचन कहता है। जहाँ कहीं भी प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु का धन्यवाद बोलते रहना है, और एक प्रभु ने किए हुए भलाइयों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसे उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। यहाँ पर बहुत सारा लोग, आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारा लोग प्रेयर किए, प्रभु बहुत उनको संभाला है, प्रभु बहुत अद्भुत कामों को उनके जीवन में किया है,
एक के लिए अपन ने प्रेयर किया था, 5 साल के बाद उनको संतान हुआ, हो गया, चर्च को नहीं आना। हाँ, जब संतान नहीं था बराबर चर्च में आया, प्रेयर किया, प्रभु संतान दी। अभी संतान होने के बाद, बच्चा होने के बाद नहीं, हम लोग दूसरा धर्म का ही करके चालू कर दिया। वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं प्रेयर में, बहुत मुसीबत, बहुत तकलीफ में वो लोग, जॉब नहीं, कुछ नहीं, बहुत, तीनों जन को बीमारी, बेटे को और हस्बैंड वाइफ को, उठने को नहीं होता है, बैठने के लिए नहीं होता है, कुछ भयंकर परिस्थिति में वो लोग, जो घर था वो भी बेच दिया। ऐसा आभारी मन नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। और कुछ लोग, उनका बेटे को चंगाई मिला, हो गया, प्रभु को छोड़ दिया, कभी भी आएगा त्योहार में आके बैठ के जाएगा। कितना दुख देता है प्रभु को ये परिस्थिति। ऐसा मन वाला रहेगा तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृतज्ञता से हम लोग रहना है। प्रभु ने किए हुए कोई भी उपकार को हम लोग भूलना नहीं चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अंतिम लहू का बूंद को बहाया है। प्रभु ने हमारे लिए जान दिया है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु हमको कलीसिया में लेकर आया है। पवित्र लोगों का संगति दिया है प्रभु ने हमको। प्रभु हमको रहने के लिए घर दिया है, अच्छा भोजन दिया है। हाँ, प्रभु हमको कई बार चंगाई दिया है। कई मुसीबतों से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है। कई लड़ाइयों में प्रभु ने हमको जय दिया है। कोई भी उपकार को नहीं भूलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग कृतज्ञता से रहेंगे तो प्रभु है ना क्या करेगा बोलो तो, प्रभु का दिल है ना प्रसन्न होगा, प्रभु का दिल खुश होगा और हमको हमेशा प्रभु मदद करते रहेगा। प्रभु हमारी सहायता करते रहेगा। पौलुस क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा जो कुछ भी जरूरत है, प्रार्थना विनतियों के साथ में, हाँ, उनका धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता स्तुति करते हुए उनको सब कुछ बताओ। देखो 4:6 में, फिलिपी 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद करते रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो, धन्यवाद करते रहो, आभारी मन से रहो, कृतज्ञता से रहो। तब क्या होगा बोलो तो, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। 19वां वचन में हम लोग देखते हैं कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करते रहो, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद करते रहो, सामने का यरीको पहाड़ नीचे गिर जाएगा। धन्यवाद करते रहो। पौलुस सीलस के हाथों में जो बंधन थे, बेड़ियां थे, वो टूट गए, उनको आजादी मिला। प्रेज द लॉर्ड, कृतज्ञता से रहना है। कृतज्ञता से नहीं रहेंगे, वो लोग का हृदय पूरा, मन पूरा अंधकार से भर जाएगा करके लिखा गया। अंधकार में अंधकार का शक्तियां रहती है, अंधकार में दुष्ट आत्मा रहते हैं, तो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे, बहुत नुकसान होता है। इसलिए कृतज्ञता से रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जिनमें कृतज्ञता रहता है वो लोग क्या करते हैं बोलो तो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं। किसी भी उपकार को वो लोग भूलते नहीं, सब बातों में उनका धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। इजराइलियों के स्तुति के सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। हम लोग धन्यवाद करते रहेंगे,
स्तुति करते रहेंगे, वो स्तुतियों को प्रभु सिंहासन बना लेता है। वो स्तुति सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम लोग देखेंगे तो जिनमें कृतज्ञता रहता है, आभारी मन रहता है, वो लोग है ना प्रभु के चरणों में बैठते हैं। वो लोग हो गया, काम हो गया और चले गया, ऐसा नहीं होता है। देखो अभी अपन ने वो लूका 17वां अध्याय में पढ़ा था ना, क्या करके कि कोढ़ी, जो 10 कोढ़ी थे, 10 शुद्ध हो गए पर एक वापस आया। वो आके परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद किया। उनके सम्मुख में, उनके चरणों में बैठा, उनके पास बैठा करके लिखा गया। और एक हम लोग देखते जब है ना एक गेनेसरेत में गेरासीनियों के देश में जब प्रभु गया था, वो झील के किनारे एक दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति था जिसका नाम सेना था। सेना दुष्ट आत्माएं उसके पास, यानी 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर वास कर रहे थे। उसका परिस्थिति कैसा था? वो तराइयों में जाता है, कब्रिस्तान में जाता है, वो एक जगह में स्थिर नहीं रहता। एक जगह में रहे बोलेगा तो उसको जंजीरों से बांध के रखेंगे तो भी वो रहता नहीं। वो जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़कर वो भागते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि किधर भी पानी दिखेगा तो उसमें जाके कूदने का, आग दिखेगा तो जाके अपने आप को जलाने का। उसके वजह से उसका परिवार हो गया, पूरा गांव परेशान हो गया था। परिवार और गांव पूरा परेशान हो गया। तो वैसे परिस्थिति में जब वो था, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, उसके अंदर में का दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। जब वो पूरी तरह से छुटकारा पाकर ठीक हो गया, परमेश्वर के सम्मुख में अपने कपड़े को पहनकर बैठा था करके लिखा गया है। परमेश्वर के चरणों में बैठा था। पापिनी स्त्री, जब लोगों ने उनको मारने के लिए आए थे, पथराव करने के लिए आए थे, तो प्रभु ने उन्हें क्षमा किया और जितने भी मारने के लिए आए थे वो सब लोगों को, यदि तुम में से कोई भी पाप नहीं किया होगा तो पहला उसके ऊपर पत्थर मारो करके बोल। सब लोग अपना पत्थर को छोड़कर चले गए। प्रभु बोलता मैंने भी तुझे क्षमा किया, इसके बाद फिर से पाप मत कर करके बोलता है। हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा प्रभु के चरणों के पास, उसी को बोलते हैं मरिया, मगदलीन मरिया, लाजर की बहन, मार्ता की बहन, लाजर की बहन, मरियम हमेशा प्रभु के चरणों के पास बैठे। यीशु मसीह जब खाने के लिए एक फारिसी शिमोन के घर में जाता है, तब भी आकर आंसुओं से उनके पैरों को धोती है, बालों से पोंछती है, उनके पैर को अत्तर लगाती है, उनके पैर को चूमती है। और हम लोग देखते हैं जब मार्ता के घर में प्रभु प्रेयर में गया था, तब भी है ना मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनके बातों को सुन रही थी। हम लोग देखते कृतज्ञता, हालेलुया। प्रभु ने भलाइयों को किया है, बहुत सारे उपकारों को किया है। वो उपकारों को, भलाइयों को पाकर कृतज्ञता से प्रभु के पास रहना चाहिए ना। छुटकारा किसने दिया? सहायता किसने किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने किया है तो फिर प्रभु के पास रहना चाहिए ना। भलाइयों को पाकर, जिनके वजह से समस्या आया, फिर से उन्हीं के साथ में संगति करना बोलो तो ये कैसा चलेगा? जॉब दिया है प्रभु ने दिया है ना, काम दिया है प्रभु ने दिया है ना। फिर प्रभु जब प्रेयर का समय होता है, वो प्रार्थना का समय में प्रार्थना में ना रहकर किधर घर में बैठना या फिर काम पे जाना बोलो तो वो प्रभु को कितना दुख होता रहेगा। आप एक बार सोचो, यहां पर एक माँ जी आई थी, कोई भी उनको घर में रख रहा नहीं, तो मैं बोला यहीं पर रहो, खाना पीना यही खाओ। मैं सिस्टर को बोलता हूँ, एलिजा को बोलता हूँ, सब आपको खाना देगी। वो क्या करती थी? खाना खाती थी, सोती थी, शनिवार दोपहर को चले जाती थी, फिर संडे रात को आती थी। मेरे को कैसा लगेगा? आप समझ रहे हो? मेरे को कैसा लगेगा? फिर वो इधर रहेगा तो नहीं चलेगा, डेली प्रेयर रहता है बोल के प्रेयर में उसको प्रार्थना पसंद, सिर्फ मदद चाहिए,
आप समझ रहे हो? मेरे को ही इतना दुख हुआ तो प्रभु को कैसा लगेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृतज्ञता नहीं, आभारी मन नहीं, इसलिए लोगों का मन अंधकार से भर गया है। 38 सालों से एक व्यक्ति वो बेतेस्ता के कुंड के पास बैठा था। प्रभु ने उसके पास जाकर उसको चंगा किया, ठीक किया। अरे तू चंगा होना चाहता है क्या बोला तो वो कुछ जवाब ही नहीं देता। उसको चंगा होना नहीं है, इसलिए उसको क्या है, वही दरिद्रता, श्राप, बीमारी, वही परिस्थिति ठीक है, खाने के लिए मिल रहा है बस। इसके वजह से दूसरे लोगों को चंगाई नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों में अविश्वास आ रहा है बोल के प्रभु तू यहाँ से चले जा बोलता। तो प्रभु है ना बाद में मंदिर में जब इसको देखा, वचन जब उपदेश कर रहा था, प्रभु शिक्षा दे रहा था, इसको देखा, इसके पास आकर प्रभु कहता है कि देख मैंने तुझे चंगा किया है, ठीक किया है, फिर से पाप मत करना करके बोलता है। ये क्या किया? चंगाई को पाकर फिर से क्या किया बोलो तो जाकर परमेश्वर का, प्रभु के जो विरोधी लोग हैं, फरीसी शास्त्री लोग, उनके साथ में जाके मिल के मुझको जिसने ठीक किया ना वो कौन है बोल तो प्रभु है, देखो वो है, उसको पकड़ लो करके बोलता है। यानी प्रभु के शत्रुओं से जाके मिला। देखो वचन पढ़ो, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 17वां अध्याय 13वां वचन में देखो, देखो जो भलाई के बदले बुराई करेगा उसका घर से बुराई दूर नहीं होता है। कोई भी होने दो, हमको भला किया ना, बुराई नहीं करना चाहिए। हो सके तो चुप रहो, भलाई करो, नहीं हो रहा है करने के लिए चुप रहो, पर बुराई मत करो। मेरे को तो ऐसा ऐसा लोग मेरे को सामना करना पड़ा, जिनको अपन बुला के खाना दिया ना, वो लोग है ना चप्पल से मारने जैसा किया है मेरे को, उतना अपमान किया है मेरे को। आप लोग को सबको मालूम है वो सब लोग कौन से परिस्थिति में, बोलने का जरूरत नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से रहना है, किसी का भी बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख देना नहीं चाहिए। यदि दुख देने के बाद अपना मन साक्षी आरोप करता है ना, अभी समझो मैं आपको किसी को भी दुख दिया, मेरा मन साक्षी आरोप करता है ना दुख दिया बोल के, तो मैं आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाहिए। आपसे माफ़ी ना मांगकर मैं प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं चाहे कितना भी रोऊं, तो कुछ भी करो, प्रभु क्षमा करेगा, समझ रहे हो? पर है ना एक दोष हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, एक दोष रहेगा। किसी को भी दुख दिया रहेंगे, नियम क्या है बोलो तो, प्रभु ने जो नियम रखा है जाके उससे मेल मिलाप करके लो, उससे जाके माफी मांगो, तब जाके यहां पर आकर आप प्रभु क्षमा करेगा, जो भी आशीष आप मांगते हो वो मिलेगा। ऐसा नहीं वो उनसे वैसे ही रहा, उनसे दुश्मनी ही रखा और इधर आके वो करके रोएगा तो कुछ होने वाला नहीं। प्रभु ये सब नहीं सिखाता है अपने को, ये बहुत पवित्र मार्ग है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो इसीलिए बुराई के बदले में यदि कोई बुराई करेगा, प्रभु ने भलाई के बदले में बुराई, प्रभु ने इस्करियोत यूदा को कितना भलाई किया था, उनको अपने साथ रखा था, 3.5 साल अपने साथ में। वो यहूदा, इस्करियोत यहूदा ने प्रभु के साथ बुराई किया, धोखा दिया प्रभु को, उसका जीवन बर्बाद हो गया, फांसी लगा के मर गया। जो उसका जो 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 धन से, जो पैसे, जो खेत खरीदा था, वो खेत लहू का खेत करके नाम रखा गया है, अकलदमा, लहू का खेत। अब भी तक वो बंजर भूमि है, पूरा इजराइल देश में सब भूमि फलवंत भूमि है, पर वो भूमि है ना अपराध का भूमि है बोलकर पूरा बंजर जमीन है वो। अभी जो पेट में जो खाया था ना धोखा देकर,
वो फांसी लगाया तो वो झाड़ और वो रस्सी भी उसका वजन उठा नहीं पाया, उसका दोष उतना वजन था, उसका जो अपराध था उतना भारी था, वो भी वो वजन उठा नहीं पाया, वो टूट के नीचे गिर गया और वहां पर नीचे बैल का सिंग पेट में लग गया, पेट फट गया। जो भी खाया था अधर्म का, धोखा देकर अपराध करके जो भी खाया था वो पूरा बाहर निकल गया। कभी भी किसी का खाना नहीं चाहिए अन्याय से। हाँ, कभी भी किसी को धोखा नहीं चाहिए देना चाहिए, कभी भी कोई भला किया उसका बुराई नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम क्रिश्चियंस लोग देखो, हम लोग क्रिश्चियंस लोग प्रभु का सच्चे विश्वासी लोग, किसी को भी हम लोग मदद करते, 1,000 500 1,000 5,000 10,000 या 1,00,000 रुपए कुछ भी मदद करते, हम लोग को वचन क्या बोलता है, क्या बोलता है? माफ करो, जाने दो, वो लोग खुद से देगा तो ठीक है, पर ब्याज बीज नहीं लेने का, ऐसे सब बोलता है ना। हम लोग वैसे ही रहते हैं। यदि मैं आप लोगों से कुछ भी लिया, आप समझ रहे हो, आपको मैं बोला थोड़ा तकलीफ है, 2,000 रुपया मैं आपसे लिया, प्रेज द लॉर्ड, और मैं आपको वो मांग रहे नहीं ना करके मैं छोड़ दिया, समझो, हाँ, वो ठीक नहीं रहेगा, वो खाना नहीं चाहिए, वापस देना ही है। आप लोग नहीं मांगेगा, क्यों? आप वचन फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। हम लोग नहीं मांगेगा कोई दूसरे से, हम लोग वचन फॉलो कर रहा है, पर वो खाएगा, उसके लिए वो भुगत नहीं पड़ेगा, वो बहुत डेंजर है उसके लिए। इसलिए कभी भी किसी का 1 रुपया हमारे पास रखना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कोई भी खाएगा चलेगा, पर हम लोग के पास किसी का नहीं रहना चाहिए। आमेन। कुछ भी लिया है वापस दे देने का हम लोग। तो हम लोग देखेंगे तो कृतज्ञता, आभारी, हाँ, कृतज्ञता जिनमें रहता है वो लोग है ना परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं, परमेश्वर को छोड़ते नहीं। ऐसे ही बहुत सारा लोग उल्टा जवाब दिया है, हम लोग किधर परमेश्वर को छोड़ा, हम लोग किधर परमेश्वर से दूर हुआ बोल के। मेरे को प्रभु ने स्थिति में रखा है, मेरे को पता नहीं चलता है क्या कौन प्रभु के करीब में, कौन प्रभु से दूर है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। कृतज्ञता से रहना है। और एक कृतज्ञता से जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं बोलो तो, सैम्स भजन संहिता 105 पहला वचन देखो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक तो हम लोगों ने देखा कि उनका धन्यवाद करना है, उनका बड़ाई करना है, उनका महिमा करना है। दूसरा हम लोग देखा कि आभारी से, कृतज्ञता से उनके पास रहना है, उनके सम्मुख में रहना है, उनके संगति में रहना है। और एक हम लोग देखते हैं कि उनके कामों का प्रचार करो, जो भी उन्होंने किया है ना वो मन ही में मत रखो, बोलो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ना 2-3 मीटिंग्स में अपने यहाँ पर मुंबई में 2-3 मीटिंग्स में कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मेरे थ्रू प्रीचर्स आया है उनके पास, सब बातों में किया है। वो लोगों ने ना क्या है बोलो तो, अभी इसका नाम लेगा तो लोग इसको पसंद करेगा बोलकर मेरा नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो, डर गया है लोग, क्या करेगा अभी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ऐसा है, अभी मेरे को कैसा लगेगा, आप समझ रहे हो। उधर मीटिंग में 50% से ज्यादा हाथ मेरा ही है उसमें, मेरे को कैसा लगेगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मैं, समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा लोग प्रभु ने भलाइयों को किया है, अद्भुत कामों को किया है, बोलते नहीं। अरे वो सब छोड़, इधर खड़े रह के गवाही भी नहीं देते। बहुत सारा लोग बुखार आया था, प्रभु छुटकारा दिया, चंगा किया, वो नहीं बोलते। सर्दी बुखार आया था, प्रभु ने चंगा किया, वो छोटा सा बात भी नहीं बोलते। बड़ा बात, छोटा बात उसने, और एक क्या खड़े रह के बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और घरों में अगर हम लोग खड़े रह के गवाही देंगे तो घरों में क्या करते, चिढ़ाते बोलते लोग, ओ बड़े भक्त खड़े रहकर गवाही दे।
हाँ, आप ही वो लोगों का सोच के गवाही नहीं दिया समझो, ठीक है, गवाही नहीं दिया। अभी जो लोग चिढ़ाते हैं तुमको ठीक करता है, हाँ, जो लोग चिढ़ाते हैं तुमको मदद करता है तकलीफ में, हाँ, जो लोग तो हाँ, तुमको चिढ़ाते हैं, जिनके बारे में सोच के खड़े रह के गवाही नहीं दिया, वो लोगों से तुमको कुछ फायदा होएगा क्या? ठीक करने वाला कौन है? भलाई करने वाला कौन है? फायदा किससे मिलेगा? अपने को अनंत जीवन कौन देगा? थोड़ा तो रहना चाहिए ना अपने को। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करेंगे तो परिवार वाला क्या ओ ऐसे ताली बजाती है करके आपको चिढ़ाता रहेगा। अभी वो चिढ़ाने वाले को देख के तुम आराधना बंद करेगा? वो चिढ़ाने वाले को देख के तुम लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाएगा क्या? ये कितना गलत है ये सब। प्रेज द लॉर्ड। अरे शैतान किसी ना किसी को तो इस्तेमाल करेगा ही ना, ताकि आप लोग प्रभु से दूर हो जाए, आप लोग सर्वनाश हो जाए करके। अरे शैतान आपका घर में किसी को भी इस्तेमाल करेगा, हाँ, आपका सोसाइटी में किसी को भी इस्तेमाल करे, कलीसिया में भी किसी को इस्तेमाल करेगा। आप लोग खड़े रह के गवाही देगा तो एक दो जन ऐसा भी देखता रहेगा कोई भी, अब उनके वजह से आप प्रभु की महिमा नहीं करेगा, कृतज्ञता से नहीं रहेगा क्या? आपका मन पूरा अंधकार से भर जाएगा, वैसे स्थिति में आओगे क्या आप लोग? गलत है वो सब। प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु ने जो किया है वो कामों को प्रचार करना है, बोलना है, कृतज्ञता आपके आजू बाजू में लोगों को बोलना है, आपके घर वालों को बोलना है, सबको बोलना है। मैं ना कोई भी रहने दो, हाँ, थोड़ा सा चांस मिल गया मैं बोल देता हूँ। मैं एक टाइम में ऐसा ऐसा था, हाँ, बहुत बेकार था, पर प्रभु पर विश्वास किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे ठीक किया, प्रभु ने मुझका मेरा उद्धार किया। चांस मिलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। अभी बाइबल का वचनों को बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा धनवान लोग हो गया, मंत्री हो गया, हाँ, मंत्री लोग, नेता लोग, डॉक्टर्स लोग, बहुत सारा लोग हमारा आत्मिक पिता के पास आते थे ना, मैं उनके पास रूम में रहता था, वो है ना उनका गवाही बोलता था, नहीं तो मेरा गवाही बोलता था, ये ऐसा ऐसा है, बॉम्बे में ऐसा ऐसा था, ये प्रभु पर विश्वास किया, देखो बदल गया, ये देखो ये उम्र में क्या कर रहा है इधर, ऐसा गवाही बोलता था वो प्रभु के कामों को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो भी अपने जीवन में काम किया है बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।